वासा जीवत इहा जस पाया रे। ताते पलो सवन को सतरो हर चरण ना चित लाया रे। मुआ मुक्त वैकुंठ वासा जीवत इहा जस पाया रे। सतगुरु जी फिर अपनी बाणी च कह रहे ने, ताथे पलो सवान को सतरु हर चरण ना चित लाया रे। सवान कहंदे ने कुत्ते नू, सतरु कहंदे ने दुश्मन। सतगुरु जी कहंदे ने जेड़ा इंसान, जेड़ा प्राणी लालच दे उपर काबू पा जांदा है, लोभ ते सवान, लोभ शत्रु दुश्मन, वैसे सवान कुत्ते नू कहा जाता है, पर इत्थे लोभ नू गुरु जी ने कहा। कहंदे जेड़े लोभ दे उपर काबू पा जाते ने वो सब तो महान मनुख हुंदा है जेड़ा लोभ नू मार जाए। क्योंकि लालच ही इंसान को गलत काम कराउंदा कई बार। ते जे लालच चला गया मन दे विचों ते इंसान दे अद्धी शुद्धता आ जाती। मैनूं छोटा जिहा इत्थे एक संक्षेप जिहा एक दृष्टांत याद आ गया, उदाहरण याद आ गई। कोई परिवार दे विच सियाना बड़ा महान सी तो सोचन लगा मेरा बच्चा भी विद्वान बने, बहुत वड्डा विद्वान होवे। उसने उन्हें बनारस पढ़ने लई भेज दिता। क्यों बनारस दी धरती एक ऐसी धरती है जिथे मुढ़ तो बहुत ज़्यादा विद्या रही ते सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीर जी का जन्म भी उत्थे ही होया ते इन्हां ने भी बहुत ज़्यादा ज्ञान वंडिया लोकां। वो बच्चा उत्थे कोई 10 साल या 15 साल पढ़न तो बाद आ गया घर। जदों आया तो कहने लगा बेटा तेनू हर सवाल का जवाब आ गया है। हाँ पिता, मैनू कोई भी सवाल करे मैं उदा जवाब दे सकदा। तो पिता कहने लगा कि बेटा मेरा सवाल है एक छोटा जिहा, मैनू अजे तक समझ नहीं लगी कि झूठ दा पिता भी है कोई, ते जे पिता है तो कौन है। कहने लगा पिता जी मैं नहीं पढ़िया। कहंदे कोई भी चीज़ पैदा हुंदी है आखिर उहदा पिता हुंदा ही है, माँ हुंदी है, इहदा कोई ना कोई पिता होवेगा ही। झूठ दा प्यो किहड़ा होवेगा? कहंदा मैं ये नहीं पढ़िया। कहंदे जा दोबारा पढ़ के आ। पैदल रास्ते हुंदे सन, विचारा घरों निकल पिया पैदल। रस्ते च रात आ गई। जिस तरह ये एरिया जिधर असी अज सत्संग च बेगमपुरा धाम च जुड़े हाँ, आले दुआले जंगल, इत्थों दी कोई मुसाफिर पैदल जा रहा होवे, उन्नू रात आ गई ते वो कहने लगा मैं रात कटनी है किते। कोई बड़ी समझदार बेटी मिल पई उन्नू। कहने लगी कि इत्थे
रात कट्टनी है, कट लो, तुसी जा कित्थे रहे हो? कहंदे मैं बनारस जा रहा, मेरे पिता ने पढ़न दे लई भेजिया सी, मैं उत्थे पढ़ाई करके आया हाँ, बड़ा विद्वान बन के आया, पर आउंदियां ही पिता ने मैनू एक सवाल कर दिता कि झूठ दा प्यो कौन हुंदा? तो उसदा मैनू पता नहीं चल सकिया। कहन लगी ये झूठ दा प्यो ते कोई बहुत वड्डी गल नहीं, ये तो मैं भी जानती हाँ है। हाँ कहंदे मैं रात रहना, तो मैं आप दे घर रह पैना। कहंदे तुसीं रह सकते हो मेरे घर, पर एक गल याद रखना कि मैं परिवार चों जिन्होंने लोकी नीच है कहते हैं उन्हां चों हाँ है। हाँ चलो मैं किसी दे रह पना, तू मैनू दस देंगी? सवाल का जवाब कहंदी सुबह दसांगी, हुण नहीं। ठीक है तुहाडा घर? कहंदी वो सामने मेरा घर है, तू आ सकना है। तो वो दो चार घरां च गया कि कोई मैनू रात रख लेवे, लोगों ने जवाब दे दिता। वो कहने लगे उससे ही घर चला जा, तो आखिर उसी बेटी दे घर आ गया। वो बेटी कहने लगी तुसी मेरे घर रह पवोगे? कहंदा होर किते मैनू रहना मिलिया नहीं है, तो मैं आप दी रह पवांगा, पर मैं तुहाडे घर कुछ खाना नहीं है, मैनू खाना किसी दे घरों लिया दे। कहने लगी देख मैं तेनू किसी दे घरों खाना लिया के देवांगी, फिर मैं ही लिया के दिता ना, तो क्यों नहीं मैं साफ हाथ उठ करके तेनू खाना पका देंदी? कहने लगा ठीक है चलो पका दो। उसने खाना बनाया, बनाने तो बाद एक सोने का थाल लिया, कटोरियां भी सोने दियां, चमच भी सोने का, ते उहदे विच वो सारा भोजन रख दिता, ते जाके उन्होंने पकड़ाता, लो विद्वान जी तुसी खा सकते। देखिया कि कहंदे ते इसनूं नीच है, पर सोने दे बर्तन। कहने लगा बर्तन बड़ा सुंदर है, कहंदी मेरे पास होर भी है। कहने लगा अच्छा तेनू तुहानू काफ़ी सोहने लग रहे हैं? हाँ मैनू बहुत अच्छे लगे, इहो जिहे बर्तन साडे भी नहीं। कहने लगी मैं बर्तन दान कर दिंदी हुन्नी हाँ, मेरे कोल होर भी है, पर शर्त हुंदी है वो मेरे नाल रोटी खावे बैठ के, नाले मैं तेनू सवाल का जवाब देना है, नाले तेनू बर्तन दे दांगी, जेकर तू मेरे नाल भोजन बह के खा ले। उसने देखा कोई देखदा दुखदा तो है नहीं है भी अच्छी बच्ची है, कोई भोजन ही मेरे नाल खाना है, खा ले, सोने के भांडे मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे। वो एको थाली च बह के खान लग पे, बड़े प्यार दे नाल भोजन खा लिया, बर्तन उसने देते उसनों। सुबह हुई, कहने लगा मैनू इजाजत है? कहने लगी हाँ। तो कहने लगी उस सवाल का जवाब झूठ का प्यो कौन हुंदा? उन्हें मूँह ते चपेड़ मारी, कहंदी अजे भी नहीं पता लगा तेन झूठ का प्यो कौन हुंदा? तू मेरे घर रहन वास्ते तैयार नहीं, साडा परसावा लैन लई तैयार नहीं, और हुण तू सारा कुछ मेरा झूठा खा लिया। किस करके खादा? कहंदा लालच करके। कहंदी ये लालच ही झूठ का प्यो। हुण तू झूठ बोलेगा जा करके ना कि मैं उहदे घरों भोजन नहीं खादा। गुरु जी कहंदे ने जिसने इस झूठ दे अपने लालच दे उपर काबू पा लिया, इनू मार लिया, जिस विच कोई लालच नहीं रहिंदा,
ते लालच नूं छड्ड करके जेड़ा इंसान मूवा मुकत बेकुंठ बासा जीव ते जग पाया रे, हर चरण ना चित लाया रे। कहंदे ने जिसने इस लोभ नूं लालच नूं छड्ड के हर चरण चित लाया रे, हरि दे चरनां नाल चित ला लिया। ये भी लालच नहीं रहना चाहिए। मैं जो सिमरन कर रहा लेखे च गल लगी है कि नहीं लगी, यह भी नहीं होना चाहिए। इत्थों तक लालच नहीं मन च लिया ना। हाफज ओदे नाम दी दिंदा रह दुहाई, अर्ज कबूल होवे के नहीं, ये बात मूल ना लाई। बाकी लालचां दी ते गल ही छड्ड देवो। ऐ भी लालच ना आवे मन च, मैं जो सिमरन कीता है पता नहीं लेखे च लगा कि नहीं लगा। लेखे च लाना ना लाना उस मालिक दे उपर छड्ड देना। अपना फर्ज समझ करके जो नाम दा सिमरन करदा है, लोभ लालच नूं छड्ड करके मूवा मुकत बेकुंठ बासा, कहंदे वो जिउंदे जी बेकुंठां दे विच चल जांदा है। जींदे जी गुरु जी दा इत्थे कहना है कि असी मरण तो बाद वाले स्वर्ग की आस नहीं रखनी। बहुत सारे लोग आज मरण तो बाद वाले स्वर्ग की आस रखते हैं। सतगुरु जी कहते ने मैं तैनू जींदे जी उस वर्गां च जान दा तरीका समझा रहा। जींदे जी स्वर्ग प्राप्त करन दे रास्ते ते लै चलदा। अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। अब हुणे ऐसे ही जन्म दे विच मैं तैनू उस बेगमपुरे च उस स्वर्ग च लैके चले जावांगा। अगर तू जाना चाहना है तो आ मेरी बाणी नू मन। लालच नू छड्ड करके, कोई भी लोभ नू छड्ड करके केवल ते केवल मेरे शब्द दे नाल जुड़ना। शब्द नाल भी ऐसा जुड़ना कि गुरु जी कहंदे ने इहदा सिमरन करदे होए भी कोई लालच मन च ना आवे। तो जदों तू नाम दा सिमरन करेगा तू जींदे जी उस स्वर्ग नू प्राप्त कर लवेगा। तो गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, जेड़े भी उस लालच नू छड्ड के विकारां नू छड्ड करके उस नाम दे नाल जुड़ गए, हर चरण चित लाया रे, जिन्हां ने उस मालिक नू अपने अंदर ही अंदर वसा लिया, उस शब्द नू अपने अंदर ही अंदर त्या लिया, वो जींदे जी फिर स्वर्ग नू प्राप्त कर जांदे ने। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु जी